Subscribe my channel and press the bell icon to never miss any update. Welcome to my channel Learning Techniques. अस्सलाम वालेकुम। आज हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस क्लास 10th टॉपिक नंबर 3 ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। थर्मोरेगुलेशन एक्सक्रीशन क्या होती है और प्लांट्स में अपने होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन करते हैं। ठीक है, आज हम देख रहे हैं ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। प्लांट अपना वाटर का लेवल और इसमें सॉल्ट्स का जो लेवल होता है दैट इज़ ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट, इसको कैसे मेंटेन करता है। ठीक है, सबसे पहले अब हम देखेंगे ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स में ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट है क्या। ठीक है, प्लांट्स के अंदर वाटर और साल्ट, ठीक है, NaCl और H2O का बैलेंस मेंटेन रखना इज़ द ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। इस बेस पे प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ हाइड्रोफाइट्स, सेकेंड वन आर ज़ीरोफाइट्स एंड थर्ड वन आर हेलोफाइट्स। आज के हम अपने इस लेक्चर में इन तीनों कैटेगरीज़ को डीपली और एक्सप्लेनेटरी वे में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, वट आर हाइड्रोफाइट्स, वट आर ज़ीरोफाइट्स, वट आर हेलोफाइट्स, या फिर आपको एक लंबा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है दैट इज़ ऑस्मोटिक हाउ प्लांट्स मेंटेन ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स, या प्लांट्स अपने ऑस्मोटिक वे में खुद को होम्योस्टेसिस के तौर पे कैसे मेंटेन करता है। ठीक है, डिफरेंट आपको आ सकते हैं क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर मेन टाइप इज़ हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, कम्प्लीटली आर पार्शली मर्ज्ड इन फ्रेश वाटर। ठीक है, या तो ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, कम्प्लीटली या फिर पार्शली मर्ज होते हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ सरफेस इनकी हो सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में, लाइक रूट्स हो गई या फिर कुछ हाफ पार्ट ऑफ स्टेम हो गया, लेकिन कई दफ़ा होता है इनका पूरा का पूरा फ्लावर भी फ्रेश वाटर में ही डीपली मर्ज हुआ होता है। इनको पानी की कोई भी शॉर्टेज नहीं होती बिकॉज दीज आर प्रेजेंट, वो भी फ्रेश वाटर में। ठीक है, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं, देयर वाज देयर नो शॉर्टेज ऑफ वाटर, हैंस मैकेनिज्म फॉर वाटर रिमूवल फ्रॉम साल्ट सेल्स। ठीक है, अब इनमें क्या होता है कि इनमें पानी की शॉर्टेज तो नहीं होती, लेकिन फिर भी इनके अंदर एक मैकेनिज़्म होता है जिसके ज़रिए से ये अपनी जो होती है वाटर को रिमूव करते हैं। ठीक है, प्लांट्स में से, और उस मैकेनिज़्म के ज़रिए से क्या होता है, इनमें ज़्यादातर ब्रॉड लीव्स होते हैं और स्टोमेटा हाईली प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये वाटर की रिमूवल ईजीली कर सकते हैं। अगर हम अब इनकी स्ट्रक्चर देखें, ब्रॉड लीव्स होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने भी पहले बताया, लार्ज फ्लैट फ्लोटिंग लीव्स। ठीक है, जो कि वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं इजीली विद अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन देयर अपर सरफेस। ठीक है, अपर सरफेस पे इनके बहुत ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं। दिस इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स। ठीक है, ऑल्सो हेल्प टू रिमूव एक्सेस वाटर। ये दो जो मेन इनकी करेक्टरिस्टिक है, ब्रॉड लीव्स और लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन अपर सरफेस, ये इसकी हेल्प करती है वाटर की रिमूवल के लिए। ठीक है, जो इनको एक्सेस में वाटर प्रेजेंट होता है। अब अगर हम देखें ज़ीरोफाइट्स के बारे में, तो ज़ीरोफाइट्स जो होते हैं वो प्लांट्स होते हैं जो कि अक्सर सहरा या डेजर्ट या फिर ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं। ठीक है, हाइड्रोफाइट्स जो थे वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, और ये जो ज़ीरोफाइट्स होते हैं ये ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं या फिर डेजर्ट में, सहरा में। ठीक है, अगर इनकी हम लीफ की स्ट्रक्चर देखें तो इनके लीफ के ऊपर थिक वैक्सी क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। ठीक है, आउटर लेयर में, जो कि वाटर की रिमूवल को बहुत ज़्यादा कम कर देती है। जैसे कि ये ड्राई इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, तो ड्राई इन्वायरमेंट में वाटर बहुत कम मिलता है। अगर तो कभी रेन हो जाए तो इनको वाटर मिल जाएगा, वरना बहुत ज़्यादा कम होता है। इस वजह से क्या होता है कि इन्होंने अपने वाटर को बैलेंस रखना होता है, वाटर को बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली रिमूव नहीं करना होता, जिसकी वजह से इनकी जो लीफ होते हैं उसकी स्ट्रक्चर इस तरह की होती है कि आउटर लीफ सरफेस इनकी क्यूटिकल की होती है। ठीक है, जो कि वाटर की रिमूवल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करती है पार्ट, कि वाटर रिमूव ना हो। अब उसके बाद क्या, लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा जो होती हैं ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि वाटर की रिमूवल में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं, जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो के लेक्चर में स्टोमेटा के बारे में पढ़ा था, जिसका मैं लिंक अंदर मेंशन कर दूंगी। ठीक है, लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं, ये भी हेल्प करती है कि वाटर की रिमूवल ना हो। इसके बाद क्या होता है, थर्ड मेन इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है, डीप रूट्स होती हैं। अब जो भी ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स हैं उनकी डीप रूट्स होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि पानी डेजर्ट में बहुत कम होता है और इनकी रूट्स इतनी ज़्यादा डीप होती हैं, काफ़ी ज़्यादा सेंटीमीटर्स तक डीप चली जाती हैं, ताकि उनको वाटर की एक्सेस ईजीली मिल जाए। ठीक है,
क्योंकि ऊपर ऊपर डेजर्ट है, दे कांट गेट वाटर इनफ फॉर देयर मैकेनिज्म। अब उसके बाद क्या होता है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज सकुलेंट ऑर्गन, ठीक है। इनके अंदर स्पेशल काइंड के जूसी और वेट रूट्स या फिर स्टेम प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कहते हैं सकुलेंट ऑर्गन, जो कि अपने वाटर को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वाटर उनमें लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट रहे, ठीक है, और वाटर उनमें स्टोर हो जाए। स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं प्रेजेंट इन स्टेम एंड रूट्स। सकुलेंट, व्हाट आर सकुलेंट ऑर्गन? स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट इन स्टेम एंड रूट। प्लांट की, डेजर्ट प्लांट्स की या जीरोफाइट्स की रूट्स या फिर स्टेम्स में स्पेशल पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, जिनको सकुलेंट ऑर्गन्स कहते हैं, जो कि अपने अंदर कैपेबिलिटी रखते हैं कि वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को स्टोर कर लें, ठीक है, और इसके अलावा क्या करते हैं, वो इसके एक जूसी और रेड कलर की अपीयरेंस देते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन से फॉर एन एक्सटेंट, हमारा जो सिंपल होता है एलोवेरा, ठीक है, उसके भी जो ऑर्गन होते हैं बहुत ज़्यादा जूसी होते हैं और बहुत ज़्यादा वेट होते हैं, एंड जो होता है हमारा एलोवेरा प्लांट वो बहुत कम हमारा वाटर लेता है। अब हम अपनी थर्ड कैटेगरी की तरफ आते हैं, दैट इज़ हेलोफाइट्स, ठीक है। जीरोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स के नेम से ही पता चल रहा था कि वो किस से रिलेटेड है, लेकिन हेलोफाइट्स के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता चलता नेम से, तो मैं सिंपल बताती हूँ, अडेप्टेड टू सॉल्टी वाटर, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? फ्रेश वाटर लिविंग। जीरोफाइट्स आर लेस वाटर लिविंग, ठीक है, ड्राई एरिया में रहते हैं, और जो हेलोफाइट्स होते हैं वो सॉल्टी वाटर में रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सॉल्टी वाटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। साल्ट इंटर इनटू प्लांट बॉडी हाई इन सी वाटर होल्ड इन वैक्यूल, ठीक है। साल्ट्स क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका अगर हम मैकेनिज्म थोड़ा सा देखें बुलेट्स पॉइंट्स में, ठीक है, आपको वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन आपको आए, अगर हेलोफाइट्स हाउ मेंटेन देयर सॉल्ट एंड वाटर मैकेनिज्म, तो आप ये लिखेंगे, ठीक है। सॉल्ट्स क्या होता है, प्लांट की वाटर बॉडी में इंटर करता है। क्यों इंटर करता है? क्योंकि प्लांट हमेशा हाई कंटेंसेशन से लोअर कंटेंसेशन की तरफ जाएगा, वाटर या फिर हमारा साल्ट्स, ठीक है। अब हमारे पास ओशियन में सॉल्ट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और इस वजह से क्या करेगा, वो प्लांट की तरफ जाएगा और प्लांट की बॉडी में जाके वैक्यूल उसको होल्ड कर लेगा, ठीक है। अब प्लांट में भी वाटर की कंसनट्रेशन कम हो गई है और साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई है, ठीक है। वाटर मूव्स आउट, अब यहाँ पे वाटर प्लांट से मूव हो जाएगा, H2O इज़ रिमूव्ड, ठीक है, और जो हमारा साल्ट है वो प्लांट की बॉडी में इंटर कर गया है, ठीक है। मैं दोबारा से बताती हूँ, साल्ट की कंसंट्रेशन सी वाटर में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब क्या करेगा, साल्ट हमारा वाटर, साल्ट हमारा जो होगा सी से कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, प्लांट बॉडी में, ठीक है। अब प्लांट की बॉडी में साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, क्योंकि साल्ट के साथ साथ इंटर होने के साथ साथ हमारा जो वाटर है, प्लांट की बॉडी में जो वाटर प्रेजेंट है वो भी रिमूव हो गया है वापस सी में, ठीक है। मोर साल्टी हो गया हमारा प्लांट। अब क्या हो गया, वैक्यूल्स हमारे जो होते हैं वो साल्ट को मेंटेन रखते हैं, होल्ड कर लेते हैं, अपने अंदर रहने देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अब हमारा सी ही नहीं सिर्फ और सिर्फ हाइपरटोनिक, बल्कि हमारा प्लांट भी हाइपरटोनिक हो गया, ठीक है। और क्या होता है, वाटर डजेंट मूव आउट, ठीक है। अब जो होगा यहाँ पे साल्ट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए ये जो प्लांट्स होते हैं ये भी सॉल्ट लविंग हो जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल्स अगर हम देखें, हेलो हाइड्रोफाइट्स की एग्जांपल बताई गई है, दैट इज़ वाटर लिली, ठीक है, इसकी थोड़ी सी दिखाई हुई है इन्होंने पिक्चर्स। और अगर हम ज़ीरोफाइट्स की एग्जांपल देखें तो हमारे पास कैक्टस आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कैक्टस की बहुत ज़्यादा वैरायटी दिखाई, दीज इज़ कैक्टस, सॉरी मैंने ये कह दिया, ज़ीरोफाइट्स जो होते हैं, ठीक है, कैक्टस, ये वाली कैक्टस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ ज़ीरोफाइट्स। और हेलोफाइट्स में अगर हम देखें तो हमारे पास सी ग्रासेस, दीज आर सी ग्रासेस, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल आ गई है जो कि बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। और आप लोगों को इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन टॉपिक रिलेटेड टू योर MCAT एग्ज़ाम, ठीक है, इसमें आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। और इसके अलावा इसमें एक डेफिनेशन आपको बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए, दैट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन द हेलोफाइट्स के वाटर मूव करता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन से हाइपरटोनिक में या फिर हाइपरटोनिक से हाइपरटोनिक में, ठीक है। दोनों में उल्ट भी हो सकता है, ठीक है, और ये एक दूसरे के वेरिएबल भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये किस प्रोसेस के ज़रिए से करता है, दैट इज़ ऑस्मोसिस। थैंक you very much for watching this video. Like, subscribe and share and ask your questions in comment box. Allah Hafiz.